हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज सेशन। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और ये सारे जो सेशंस हैं उनको रेगुलरली ही आप देख रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, नई नई चीज़ें आप यहाँ पे से सीख रहे होंगे। अगर आप सी सेट अगले साल के लिए जो यूपीएससी है उसको टारगेट करते हैं 2025 के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ द डे डिस्कस करते हैं। हर एक टॉपिक का डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट जिससे आपको जो है हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बिल्ड होता है, राइट। सो आई होप आप इन सभी सेशंस को लाइक भी कर रहे होंगे साथ के साथ, जिससे ये जितने हो सके उतने स्टूडेंट्स के पास पहुंच सकें, जितने हो सके उतने स्टूडेंट्स इनकी हेल्प से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। सो दिस इज आवर फिफ्थ लेक्चर फॉर ब्लड रिलेशन पॉइंटिंग फॉर्म, ठीक है। अब हो सकता है काफी लोगों ने इसका नेम नहीं सुना होगा, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे जरूर हैं। पॉइंटिंग फॉर्म मतलब जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करके बोलते हैं कि ये जो पर्सन है वो किसी का सन इन लॉ है या ब्रदर है, तो इस टाइप से कि वो पर्सन कैसे रिलेट कर रहा है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट में आता है एक, ठीक है। अब वैसे तो ये क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में नहीं देखे गए हैं, बट अब लुकिंग एट द अनप्रेडिक्टेबलनेस ऑफ द सीसेट एग्जाम, हो सकता है कि क्या पता एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाए। अब ऐसा है कि हम इसको क्यों सॉल्व करें कि अभी तक ये नहीं आया है, तो स्टिल ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज हमने ब्लड रिलेशन का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है। ये एक न्यू एप्लीकेशन है, छोटा सा फैमिली ट्री का, जिसको आप, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम देकर सीखना पड़ेगा, नहीं, आपने जितना कुछ सीखा हुआ है वही आपको नॉलेज यहाँ पे भी रखना है बस, ठीक है। सो आज हम इसमें पॉइंटिंग फॉर्म करने वाले हैं। ओके, सो जितने भी आप सभी लोग देख रहे हैं, सो आई विल रिक्वेस्ट कि लाइक जरूर कर दीजिए सेशन को, एंड इफ यू आर अ बिगिनर फॉर दिस यूट्यूब सीरीज तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। ओके, नाउ सो दिस इज द गाइड बुक फॉर सी सेट। आप में से अगर किसी ने डाउनलोड नहीं करा है तो बेसिकली ये एक इंफॉर्मेशन देती है आपको यूपीएससी सी सेट के पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, ऑल राउंड जो भी आपको सी सेट के बारे में जानना होता है वो चीजें आपको यहाँ पे इस गाइड बुक के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है, जिससे आपको इधर उधर जाके देखने की जरूरत नहीं है। सो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करते आपको इसको विदाउट एनी कॉस्ट डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन नाउ। सो इंट्रोड्यूसिंग गौरव अ मैन राहुल सेड। अब सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नेम डज नॉट डिफाइन अ जेंडर इन द ब्लड रिलेशन टॉपिक। हमेशा याद रखिएगा, किसी का नेम जो है किसी पर्सन का, वो उसका जेंडर नहीं डिफाइन करेगा जब तक उसके आगे ही शी मैन विमेन नहीं लगा होगा, तो ठीक है। अब कहा गया है कि इंट्रोड्यूसिंग गौरव अ मैन नेम्ड राहुल सेड, तो ये जो राहुल है वो एक मैन है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में वैसे तो ये बहुत इजी हैं, बट आप लोग खुद से इनको कंफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि कई बार इनको सॉल्व करने का सही तरीका नहीं पता होता है, राइट। थोड़ा सा अगर लंबी लाइन है तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी तो हम आज सीखने वाले हैं। ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, ऐसा करके कुछ लिखा गया है, तो माई के बाद जो आपको स्टेटमेंट बोली गई है उसको अलग से रखो, और जो माई से पहले है उसको अलग रखो। मतलब 2 या 3 पार्ट्स में इस स्टेटमेंट को काट दो। जो ये ब्रैकेट के अंदर है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो है, उसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जितना इजी आप बना सकते हो। एंड लेट्स स्टार्ट विद द एंड पार्ट, मतलब जो एंड से स्टार्ट हुआ है यहाँ से, इससे स्टार्ट करो, माई के बाद से, मतलब जो लास्ट वाला पार्ट होगा वहां से आप स्टार्ट करोगे इसको। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप इसमें आप इजी इसको बना सकते हो, अगर आप खुद को इमेजिन करो, यहाँ पे जहाँ पे माई लिखा होगा वहां पे आप खुद को इमेजिन करके अपना मतलब एक फैमिली ट्री इमेजिन कर सकते हो कि कोई अगर आपका मैटरनल अंकल है तो कैसे लगेगा, पैटर्नल अंकल है तो कैसे लगेगा, और पैटर्नल ग्रैंडफादर है तो कैसे आपके रिलेशंस वहां पे बिल्ड होंगे। गॉट इट। नाउ देखो, माई फादर्स ओनली सन, माई कौन है इसमें, माई है राहुल। माई मतलब ये कौन बोल रहा है, राहुल खुद के लिए बोल रहा है, ठीक है। सो यहां से लेकर यहां तक हमने इसको अलग कर दिया, वहां से इसको अलग कर दिया यहां से, ठीक है। तो माई फादर्स ओनली सन, अब माय फादर मतलब मेरे, आप खुद को इमेजिन करो। अब आपका नहीं पता कि आप मेल एंड फीमेल हो, तो आप डॉटर और सन कुछ भी हो सकते हो, बट राहुल का ऑलरेडी लिखा गया है कि ही इज अ मैन, और फादर्स ओनली सन मतलब माय फादर्स ओनली सन, इफ आई एम अ मैन सो राहुल होगा ओनली सन, वो राहुल खुद के लिए ही बोल रहा है, उसके फादर का ओनली सन, ठीक है। ओके, माय फादर्स ओनली सन मतलब यहां से अब आपको कनेक्ट करना है पहले वाले को, किससे, जो लास्ट में आपका आया राहुल से।
तो आगे क्या कहे, ही इज द ओनली सन ऑफ, ऑफ के बाद जो ये पर्सन आएगा उससे कनेक्ट करोगे, तो ही इज द, ही कौन है यहाँ पे, गौरव है, ही कौन है यहाँ पे, गौरव है, तो ही मतलब गौरव इज ऑल्सो अ मेल पर्सन, सो ही इज ओनली सन ऑफ के बाद इसको कनेक्ट कर दो, ऑफ राहुल, ऑफ राहुल, सो ही इज द ओनली सन ऑफ राहुल, इट मींस यहां पे गौरव आएगा। कैसे किया आपने, दोनों पार्ट्स, दोनों जो स्टेटमेंट है दो पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, फर्स्ट पहले मतलब पीछे वाला आपने सॉल्व किया, माय फादर्स ओनली सन विल बी मी, क्योंकि मैं एक मैन हूं तो मैं होंगी, मतलब मैं राहुल हूं अभी, ठीक है, तो राहुल, ऑफ के बाद आप इस नेम को कनेक्ट करते हो यहाँ पे, ठीक है, राहुल, ही इज द ओनली सन, मतलब गौरव इज द ओनली सन ऑफ राहुल, तो आप ऐसे दिखाओगे, राइट, सो ये आपको इतना समझ आ गया। अब पूछा गया कि हाउ इज राहुल रिलेटेड टू गौरव, वेरी इजी, लुक एट द ट्री, लुक एट द डायग्राम, कैसे आपको राहुल डिनोट कर रहा है, नन ऑफ दीज विल बी माय आंसर हियर, व्हाई, बिकॉज जो राहुल है वो क्या लगता है, फादर लगता है गौरव का, नॉट सन, अगर गौरव को पूछा जाता तो आप सन करते, ठीक है, तो हाउ इज राहुल रिलेटेड टू गौरव, इट विल बी नन ऑफ दीज, वाई, क्योंकि ये क्या है, फादर है, गॉट इट, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ woman, Karan said, she is the daughter of the only child of my grandmother, तो यहाँ पे देखो, इसको यहाँ से इतना ब्रेक कर दो, यहाँ से इतना ब्रेक कर दो, और my grandmother आपका हो गया, ठीक है, सो द ओनली चाइल्ड ऑफ my grandmother, अब खुद सोचो, आपकी ग्रैंड मदर का कोई ओनली चाइल्ड मतलब सिर्फ एक सिंगल चाइल्ड, और अगर वो पर्सन आपकी ग्रैंड मदर है तो सिंपल है, वो आपके पेरेंट का पेरेंट होगा, राइट, वो आपके पेरेंट का पेरेंट होगा, चाहे किसी भी पेरेंट का हो, किसी भी साइड से हो, बट पेरेंट का पेरेंट तो है ना, राइट, सो यहां से देखो, माय में करण आएगा, यहाँ पे जो बोल रहा है पर्सन, करण सेड माय ग्रैंड मदर, ठीक है, तो करण की ग्रैंड मदर है यहाँ पे, ठीक है, ओनली चाइल्ड ऑफ करन्स ग्रैंड मदर विल करन्स पेरेंट, वेरी इजी, ठीक है, तो यहां से जो ऑफ के बाद का नेम है हम यहाँ पे क्या कनेक्ट करेंगे, करन्स पेरेंट, ठीक है, ओके, नाउ शी इज द डॉटर ऑफ करन्स पेरेंट, अब आप ऐसे बनाओ इसको, शी इज द डॉटर ऑफ करन्स पेरेंट, करण के पेरेंट की डॉटर, आप यहां पे आएगी ना, अब यहां पे देखो पॉइंटिंग टू अ विमेन, अब वो किसी दूसरी विमेन को वहां पे पॉइंट कर रहा है, दूसरी विमेन को पॉइंट करते हुए कि जो ये विमेन है, दिस विमेन इज द डॉटर ऑफ करन्स पेरेंट बोलेंगे हम, ठीक है, तो करण के पेरेंट की डॉटर, भाई सिंपल है, करण भी तो यहीं पे होगा, फिर करण भी तो यहीं पे होगा, इट मींस करण उसका सिबलिंग हुआ फिर, राइट, अब देखो क्या पूछा गया, हाउ इज द विमेन रिलेटेड टू करण, सिंपली लुक एट द डायग्राम, कैसे रिलेट कर रहे हैं, जो विमेन है सिस्टर से रिलेट कर रही है, कैसे समझ आया, आप ये ऑफ वाले को बाद में रखो, द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर विल बी माई पेरेंट, आप खुद को इमेजिन करो भाई, अब अगर आपके ग्रैंड मदर का इकलौता बच्चा है तो वो आपका पेरेंट है, क्योंकि आप भी तो तभी आए हो, राइट, सो यहाँ पे करन्स पेरेंट होंगे वो, ठीक है, जो यहां से लेकर ऑफ के बाद होगा वो इससे कनेक्ट होगा, शी इज द ओनली डॉटर, या सॉरी, शी इज द डॉटर ऑफ करन्स पेरेंट, करण के पेरेंट की डॉटर ये विमेन है, और करण एक नेक्स्ट पर्सन है, दूसरा पर्सन है, तो करण और वो विमेन कैसे कनेक्ट होंगे, सिबलिंग के रिलेशन से होंगे, सो अब वो विमेन जो है वो करण से कैसे रिलेट करती है, एज अ सिस्टर रिलेट करती है, सो माय आंसर विल बी सिस्टर, गॉट इट, सो आई होप आपको ये भी चीज अच्छे से समझ में आई होगी। नाउ थर्ड वन, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ लेडी टेल्स हेमंत, किसी फोटोग्राफ को देखकर एक लेडी हेमंत को बोलती है, आई एम द ओनली, मतलब अब वो खुद को रिलेट कर रही है यहाँ पे, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल, तो दो टाइप से चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, एंड के बाद नया रिलेशन दिख रहा होगा, राइट, सो यहाँ पे से करो, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी को अलग रखो, ठीक है, और यहाँ पे से हर सन इज योर मैटरनल अंकल को अलग रखो, इज योर मैटरनल, किसका मैटरनल अंकल, योर मतलब किसे बोल रही है, वो हेमंत को बोल रही है, तो हेमंत का मैटरनल अंकल मतलब हेमंत की मदर का भाई, राइट, चलो तो इतना आपने यहाँ पे से क्रैक कर दिया, तो हर सन इज योर मैटरनल अंकल मतलब हेमंत का मैटरनल अंकल, ओके, किसका सन, उस लेडी का सन जिसको वो बोल रही है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ लेडी टेल्स हेमंत, जो वो फोटोग्राफ में कोई पर्सन होगा उसके लिए कह रही है, ठीक है,
चलो तो यहाँ पे से अब देखो, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, वो फोटोग्राफ वाली लेडी की आई एम द ओनली डॉटर, तो यहाँ पे हम इस लेडी को नाम दे देते हैं एक्स, ठीक है, एक्स नाम दे देते हैं, फोटोग्राफ वाली लेडी को लेडी बोलेंगे या पर्सन को लेडी बोलेंगे, ठीक है। सो आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, सो इट मीन्स जो ये एक्स पर्सन है ये इकलौती डॉटर है। अगर आप किसी की इकलौती डॉटर, आप यहाँ पे एक्स आओगे, और ये जो ये लेडी फोटोग्राफ वाली है, ठीक है, तो फोटो लेडी लिखेंगे इसको, ठीक है, अभी ऐसे लिख देते हैं। तो फोटो वाली जो लेडी है उसकी इकलौती डॉटर है ये एक्स, जो हेमंत को बता रही है, ठीक है। आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी हो गया। एंड हर सन, इसी का सन, अब देखो इसी लेडी का सन यहाँ पे आएगा ना, ये लेडी का सन जो क्या है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तक खत्म। इज योर मैटरनल अंकल, जो ये पर्सन है ये वाला, ये हेमंत का मैटरनल अंकल है, हेमंत मैटरनल अंकल, राइट, ऐसा आपने बनाया। तो फिर से रिपीट करते, देखो यहाँ पे तक हमने इसको ब्रेक कर दिया था कि हर सन इज योर मैटरनल अंकल का मतलब हेमंत का मैटरनल अंकल, हेमंत का मैटरनल अंकल हमने यहाँ पे लिख दिया था इससे साथ, ठीक है। फिर हमने ऊपर गए हम, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, जो फोटो लेडी है उसकी मैं इकलौती डॉटर हूं, मैं मतलब जो वो बोल रही है जिस हेमंत को, तो ये जो है वो इकलौती लेडी है। फिर हमने यहाँ तक खत्म कर दिया था, ठीक है। और इसी लेडी का जो सन है वो हेमंत का, योर मतलब हेमंत को ही है, तो इसी लेडी का जो सन है वो हेमंत का मैटरनल अंकल है। अब खुद बताओ अब यहां से क्या होगा, सिंपल, हेमंत का मैटरनल अंकल मतलब इसी लेडी का भाई, तो यहाँ पे हेमंत आएगा, यहाँ पे हेमंत आएगा। क्यों? क्योंकि हेमंत का मैटरनल अंकल तभी होगा जब उसकी मदर का भाई, ठीक है। सो आई एम द ओनली डॉटर भी बोला है उसने, आई एम द ओनली डॉटर भी बोला, इट मीन्स हेमंत किसी और सिस्टर का, मतलब कोई और सिबलिंग का बच्चा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो इकलौती डॉटर, इसके अलावा कोई और डॉटर पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। इसलिए हमने इसको हेमंत का चाइल्ड भी, मतलब सॉरी एक्स का चाइल्ड भी बना दिया, ठीक है। सो हाउ इज द स्पीकर, कौन है इसमें, ये लेडी एक्स स्पीकर है, ये हमारी स्पीकर है इसमें, ठीक है। सो हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू हेमंत फादर, तो हेमंत का फादर कौन होगा, एक्स का जो मैरिड पर्सन होगा, स्पाउस होगा, तो हेमंत का फादर इज एक्स, तो ये जो स्पीकर है वो हेमंत के फादर से कैसे रिलेट होगी भाई, सिंपल, हेमंत का फादर मतलब एक्स का हस्बैंड, तो एक्स कैसे रिलेट कर रही है, एज अ वाइफ रिलेट कर रही है हेमंत के फादर से, सिंपल, गॉट इट। रिलेशन कुछ और बताया गया, पूछा कुछ और गया, तो ये भी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सो आई होप आपको ये चीज अब अच्छे से समझ आ गई होगी। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा डिवाइड करके चीजों को आगे लेके चलना है और उनको कंबाइन करना होता है, एक साथ लेके चलोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा सॉल्व, ठीक है। कई बार इनको आपको खुद को इमेजिन करना होगा वहां पे, तब आपके लिए चीजें सोचना ज्यादा ईजी होगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे स्लोडी को मान सकते थे, खुद को हेमंत को मान सकते थे, कुछ भी, ओके। सो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। नाउ सो दिस वाज आवर होमवर्क क्वेश्चन, ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था, ठीक है, फ्रॉम कॉन्सेप्ट 4, जिसमें हमने डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस किए थे, राइट। सो ये डेटा सफिशिएंसी वाला आपका होमवर्क है। हेयर वी कुड नॉट फाइंड आउट द जेंडर ऑफ के, तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट फाइंड आउट हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर, क्योंकि मेल के लिए सबको मेल और फीमेल का कैटेगराइज हमको पता होना चाहिए था, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा यहाँ पे थी मिस्टेक कि ये बी डजंट हैव एनी सिबलिंग, ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो 7 मेंबर्स के हिसाब से ये हमारा फैमिली ट्री अगर बनता है तो के का हमारा जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ये भी हमारा कोडेड जो ब्लड रिलेशन वाला आपका होमवर्क था, ये उसका आपका सॉल्यूशन है, ओके। सो हेयर नन ऑफ दिस विल बी माय आंसर, बिकॉज ए का पूछा गया कि हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, तो ए आप देख सकते हो, ए इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ, सो नन ऑफ दिस विल बी माय आंसर हेयर, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क पार्ट हो गया, जो पहले के हमने ऑलरेडी पढ़ा था, आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि हमने तीनों के तीनों क्वेश्चन यहाँ पे से कर लिए हैं। सो नाउ आई होप यू लाइक दिस टॉपिक और यू लाइक ऑल द एक्सप्लेनेशंस पार्ट, और अब यहाँ से ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, और किस किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको टच करना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, राइट। सो
हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ये कोर्स है 2025 का कोर्स भी आपका लॉन्च हो गया है, ठीक है। 100 आवर्स कोर्स, यहाँ पे आपको कंबाइनली जितने भी क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन वाले सेशंस हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। जिसमें आपको मतलब हर एक टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली आपको ब्रेक करके सारे टॉपिक्स को जीरो लेवल से चीज़ों को पढ़ाया गया है। एंड आपके जो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस आपके कराए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सॉल्व आपको मिलेंगे इसमें हर एक क्वेश्चन, ठीक है। नाउ द टेस्ट सीरीज आर आल्सो हियर, टेस्ट सीरीज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये भी आपके यहाँ पे होंगे। क्विज, आपका क्विज टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है और आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है इसके अंदर। देन वीकली लाइव डाउट सेशंस आर देयर, जो आपको वीक बेसिस पे, जिसमें अपने डाउट जो है आप लाइव रिजॉल्व कर सकते हो विद योर मेंटर्स। देन लाइव रिवीजन क्लासेस आपकी होती हैं इसके अंदर, जो बिफोर एग्जाम्स कंडक्ट की जाती हैं। तो आपको ये 2025 के एग्जाम्स के कुछ टाइम पहले ही आपको ये अवेलेबल होंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। सो इफ यू वांट टू नो मोर इन डिटेल, सो आप यहाँ पे जाके कॉल कर सकते हो डिटेल खुद से जानने के लिए कि किस तरीके से आपको लगता है ये कोर्स कितना आपको हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्या क्या इसमें डिलीवरेबल्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड होती हैं। तो ये सारी डिटेल्स में आप चीज़ें जान सकते हो, फिर आप डिसाइड कर सकते हो खुद से। एंड नाउ फॉर द पीडीएफ्स ऑफ दीज सेशंस, जितने भी सारे सेशंस आपके ये हो रहे हैं मंडे टू सैटरडे, आपके इन सब की जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर दिस चैनल, ओके। सो वहाँ पे आपको पीडीएफ्स आराम से मिल जाएगी, ठीक है। सो आई होप आप सभी के अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे, होमवर्क करते जा रहे होंगे रेगुलरली, एज दीज आर शॉर्ट सेशंस। तो आपके ये टाइम टेबल में फिट भी बैठ रहे होंगे, राइट। सो आप थोड़ा सा, जब आप नॉर्मल चीज़ों से बोर हो सकते हैं तो यहाँ पे भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। सो now if you want to know more about UPSC CSET, so you can also read here the blogs, जो आपको CSET के बारे में थोड़ा और चीज़ों की नॉलेज कराएंगे, ठीक है। सो यूपीएससी CSET में जाके आपको ये सारे ब्लॉग्स दिखेंगे, जहाँ पे आप कोई भी आपको लगता है कुछ आपको पढ़ना चाहिए, मार्किंग स्कीम के बारे में पढ़ना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग की स्ट्रेटेजी, क्वांटिटेटिव की स्ट्रेटेजी, ठीक है, व्हाट इज CSET, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा आपको यहाँ पे मिलता है, ओके। सो ऑल दीज आर ब्लॉग्स ऑन द वेबसाइट। तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो edutap.co.in पे, वहाँ पे जाके आप इन सबको रीड कर सकते हो जब आपको टाइम लगेगा, ओके। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द video.